Hello guys, welcome back to another video of Study with me. In this video, I am gonna talking about on a very important topic related to student, that is how to study. यार पढ़ना कैसे है? घर वाले कहते हैं पढ़ लो, टीचर्स कहते हैं पढ़ लो, पर पढ़ना कैसे ये कोई नहीं बताता. So भाई, this is Mohammed and I am gonna tell you how to study. So भाई, everything related to studies I am gonna discuss in this particular video. So भाई, if you have not subscribed till now, then subscribe the channel. प्रेस द बेल आइकन बिकॉज सारी की सारी अपडेट्स आपको उसी से मिलती हैं इस चैनल की. सो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्या पढ़ना कैसे है? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ. आई हैव डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इनटू टू टाइप्स ऑफ कैटेगरी, वन हु स्टडीड एट नाइट एंड वन हु स्टडीड इन अर्ली इन द मॉर्निंग. सो आई एम अ टाइप ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर टू स्टडी एट नाइट रादर देन अर्ली इन द मॉर्निंग. तो देयर आर, देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, रात में पढ़ते हैं, जो सुबह में पढ़ते हैं. तो पहला पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर. आप किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू एनालाइज हिज कैटेगरी. यार, विदाउट इवन नोइंग योर कैटेगरी यू कैंट इवन स्टडी. मतलब समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं. को दो ही तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, या तो रात में पढ़ने वाले या फिर दिन में पढ़ने वाले, सुबह में पढ़ने वाले, ठीक है, जो सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ते हैं, ठीक है, वो लोग, या फिर सुबह जो रात तक पढ़ते हैं 3-4-5 बजे तक, फिर सुबह सोते हैं वो, ठीक है. तो आप किस तरीके से स्टूडेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ थिंग. ठीक है, समझ रहे हो, ये आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है. तो ठीक है, पहला पॉइंट आपको एनालाइज करना है कि आप किस तरीके से स्टूडेंट हो. ठीक है, या तो ये डिसाइड करने के बाद आप लोगों को यू हैव टू मेंटेन, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एनालाइज कर लिया आपने अपने आप को. सेकंड पॉइंट इज यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. यस, यू हैड इट राइट. आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है. कंसिस्टेंसी का मतलब मेरा क्या होता है, यस, कंसिस्टेंसी मतलब आपको डेली पढ़ना है. इन द सेंस आपको ये नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 1 दिन छोड़ दिया, 4 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा. या इट इज नॉट कंसिस्टेंसी. आप कौन से मतलब क्या होता है कि आपको रोज डेली पढ़ना है. ठीक है, जो भी आपने डिसाइड करा है, ठीक है, आपने डिसाइड करा कि मुझे रात में पढ़ना है, तो आप डेली हर दिन हर आप डेट में पढ़ रहे हो. और डेली ऐसे नहीं आप 1 दिन छोड़ दिया, यार ठीक है ये हो गया था, मैं 2 दिन नहीं पढ़ पाया, 4 दिन बाद पढ़ लूंगा. नहीं यार, ठीक है, एक्सक्यूज मत दो, आपको रोज पढ़ना है. ठीक है, सुबह में किस स्टूडेंट, रात को स्टूडेंट, डेली ही पढ़ना है आपको. ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको आप गैप लो. नो यार, इट इज नॉट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्टडीज. तो कंसिस्टेंसी बनानी है आपको. ठीक है, तो आपको फायदे बता दूं कंसिस्टेंसी के, हो सकता है कि आप लोग बेनिफिट हो जाए आपके लिए. देखो, कंसिस्टेंसी का फायदा देखो, पहला फायदा जो होता है कंसिस्टेंसी का, सिलेबस कंप्लीट. ठीक है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट होने से बहुत सारे फायदे होते हैं. रिवीजन जल्दी होते हैं, रिवीजन के मल्टीपल्स ज़्यादा हो जाते हैं, रिवीजन जितनी टाइम में कर सकते हैं ज़्यादा हो जाते हैं. फिर आपके बहुत सारे पास्ट पेपर, राइटिंग पर, ये सब चीज़ तभी होंगी जब भी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे. तो समझ लो कितना इनडायरेक्ट आपका अफेक्ट पड़ता है सारी स्टडीज़ का, कि आप कैसे पढ़ते हैं. ठीक है, तो पहला कंसिस्टेंसी को मेंटेन करनी. कंसिस्टेंसी का फायदा मैंने आपको पहले बताया कि सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाता है. दूसरा, इंटरेस्ट. ठीक है, मतलब आपका इंटरेस्ट आने लगता है सब्जेक्ट में. समझ रहे हो, मतलब कोई सब्जेक्ट डेली पढ़ रहे हो तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है. ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो तो आपको और मजा आएगा ना. ऐसे तो नहीं आपने कभी भी कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लिया, कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा. तो आप डेली पढ़ोगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, मजा भी आएगा पढ़ने में. ठीक है, और तीसरा जो फायदा होता है कंसिस्टेंसी का, दैट इज हैबिट ऑफ स्टडिंग. जब आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, आपको मजा भी आ रहा है, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी. और यकीन मानो, किसी दिन आप कंसिस्टेंसी बन गई ना, 3-4 महीने लगातार पढ़ लिए, और फिर आपका एक दिन ऐसा हुआ बीच में कि आप पढ़ नहीं पाए. ठीक है, वॉट एवर द रीजन, आप पढ़ नहीं पाए, तो यकीन मानो आपको अंदर से इतना बुरा लगेगा, यार मेरे इस दिन में क्या कमी थी कि मतलब कुछ रह गया. तो आपको ऐसा जो कमी महसूस होगी ना, वो आपकी पढ़ाई है. समझ रहे हो, तो यार कंसिस्टेंसी इतना जरूरी होता है स्टूडेंट के लिए. ठीक है, सीक्वेंस बन जाता है. सीक्वेंस मतलब क्या होता है, कोई भी आप टॉपिक, आप डेली कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसका सीक्वेंस बन जाएगा. ठीक है, आपने पहले दिन एक चैप्टर किया, आप उसके बाद कुछ दिन बाद में ये चैप्टर उठाया, तो आपको सीक्वेंस पता रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें कवर कर ली हैं. कुछ स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कौन सा टॉपिक कोर्स में आता है, किसी को यही पता नहीं होता. तो मान लो मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, तो आपके सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल लेवल पे रहेंगी. आपको यकीन रहेगा, आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ ली हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समझ लो कंसिस्टेंसी कितना जरूरी है. ठीक है, तो भाई इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को कंसिस्टेंसी से मिल रही है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो ना यार. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, लास्ट में आप लोगों के लिए मैं एक ऐसी बात करना चाहूँगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू लिसन दिस. ठीक है, तो हो सकता है ये बात किसी स्टूडेंट को अच्छी लगे, अच्छी ना लगे, डजंट मैटर, बट द थिंग इज दैट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल. देखो, अवॉइड फैमिली फंक्शन वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन और वाइल यू आर इन योर जर्नी. देखो, ध्यान से सुनना, आप लोग अपने पढ़ाई की जर्नी में हो, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 साल 1.5 साल आपका कुछ टाइम बाद अटैम्प्ट है, 1 साल 1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो. ठीक है, तो भाई जस्ट प्लीज़ अवॉइड फैमिली फंक्शंस, इवेंट्स, प्रोग्राम्स, एवरीथिंग. यकीन मानो, नथिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्टडीज़. ठीक है, तो भाई इस चीज़ को बहुत अफेक्ट करती हैं सब चीज़ें. तो इस चीज़ को कुछ टाइम के लिए, मैंने ये पूरा छोड़ दो, बस कुछ टाइम के लिए अपनी स्टडीज़ के लिए इस चीज़ को अवॉइड कर दो. मैं छोड़ने के लिए, जस्ट अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स यार, बिकॉज नथिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्टडीज.
और हाँ भाई, एक बात और ध्यान से सुनना कि मैं कह रहा हूँ या कोई तुम्हारी फैमिली कह रही है या टीचर्स कह रहे हैं, इस वजह से आप अपने फैमिली फंक्शंस, अपने पार्टीज़, अपने फ्रेंड्स, इस वजह से आप अवॉइड मत करना। बट द थिंग इज दैट अवॉइड आपका दिल कर रहा है पढ़ने का, बिकॉज फॉर यू योर स्टडी इज इंपॉर्टेंट। और मैं ये कह रहा हूँ इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दिल से मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आपको जस्ट लव टू स्टडी, आपको मज़ा आता है पढ़ने में, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं फंक्शन में जाऊँगा तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। तो भाई इसलिए आपका पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी के कहने से नहीं हो रहा है, या आप लोगों को अंदर से लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार मुझे सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, मुझे फैमिली फंक्शन में नहीं जाना चाहिए, मुझे किसी भी इवेंट्स में, किसी की शादी में, किसी की पार्टी में नहीं जाना है, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करनी है। तो ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, आपको किसी के कहने से नहीं होना चाहिए, वाली फीलिंग आपको अंदर से आनी चाहिए, तभी आप लोग इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकोगे, वरना यार तो समझ रहे हो भाई कितना इंपॉर्टेंट सब चीज़ें आपके लिए हैं। तो भाई गाइज, आप लोगों का जब एग्ज़ाम सर पर ही है तो भाई ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ो, और कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई हैव गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ चैनल, ठीक है, चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक। कोई भी दिक्कत आती है कैसी भी, आपका भाई है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी मैसेज कर देना यार, भी कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी कर दो यार, आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कन्फ्यूजन रहना चाहिए। आई एम हेयर, जस्ट DM मी वेन एवर यू वॉन्ट। थिंग इज दैट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, उन चीज़ों पर फोकस करो, ध्यान से पढ़ो, मज़े से पढ़ो, विदाउट टेंशन पढ़ो, और इंटरेस्ट लेके पढ़ो, बिकॉज यू जस्ट लव टू स्टडी। कोई आपसे कह रहा है पढ़ पढ़ पढ़, इसलिए आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, बिकॉज यू जस्ट लव टू स्टडी, यू जस्ट लव योर प्रोफेशन, यू जस्ट लव योर करियर, बिकॉज दैट्स वाई यू आर स्टडिंग। किसके कहने से, ठीक है, पढ़ाई जस्ट आपके लिए है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ ऑल द थिंग्स। So if you like the video, then kindly hit the like button, subscribe the channel, and at last, you know very well, share as much as you can. Till then, subscribe my channel. मिलते हैं next video में।